हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्जाम गुरु। सिविल एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट, और जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 को। और इसमें अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, और इसमें आपको बहुत सारा जो है नॉलेज मिलने वाला है। So friends, this is my profile and myself is Prashant and I am working as a lecturer in GMB Polytechnic Rajula. If you want to uh, connect me, you can directly mail to on this email ID. Otherwise, uh, for any information regarding admission or help center, you can visit to our college if you are nearest to Amareli district and Bhavnagar district. So in this video, we are going to discuss fluid mechanics subject, chapter number 1. So friends, this course is divided for diploma students, and uh, the name of the chapter is introduction. We will today discuss the introduction to the fluid, and the subject name is hydraulics, or I have already given the overview of the subject and what are the things we are going to discuss in this particular subject. The different chapters, and there are total 9 chapters in this particular subject for diploma class. And if you are in degree, and there is also this subject is a fluid mechanics subject, so you can study. आप सभी लोग पढ़ सकते हो, या तो आप डिग्री में हो या डिप्लोमा में हो, दोनों के लिए ये कोर्स जो है वो बेनिफिट होगा। काफ़ी बेनिफिट होने वाला है बच्चों, यदि आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले हो। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है बच्चों एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आता है। जेडब्ल्यू की एग्ज़ाम, जेई की जो एग्ज़ाम होती है, जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम, या फिर आप जो है कभी नर्मदा की असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम दिए होगे, तो उसमें भी फ्लूइड के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, साथ साथ में कंसेप्ट भी डिस्कशन करते जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है हमारा, और फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज हाइड्रोलिक्स। फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक्स किसको बोलेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स किसको बोलेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फ्लूइड जो होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर कंबाइन होता है, इसके अंदर जो है लिक्विड भी होता है, और इसके अंदर जो है हम लोग गैस की स्टडी करते हैं। लिक्विड और गैस दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। लेकिन हाइड्रोलिक्स जो है, एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग डील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ? सिविल इंजीनियर किसके साथ डील करेगा बच्चों? पानी के साथ, वाटर के साथ हमें डील करना है, वाटर की डीलिंग करना है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम जो है वो हाइड्रोलिक्स रखा गया है। मीन्स हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस चैप्टर के इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर वाटर के साथ डील करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग इसको हाइड्रोलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और सबसे पहला जो हमारा स्लाइड है, व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस एक प्रकार के लिक्विड ड्रॉपलेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और गैस भी होता है बच्चों। गैस जो है वो भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है? फ्लूइड होता है। व्हेन ए बॉडी और ए मैटर इट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब कोई बॉडी या फिर मैटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द सीयर फोर्स। सीयर फोर्स बिल्कुल नहीं होता है फ्लूइड के अंदर, और या फिर वो सीयर को बिल्कुल ही रेजिस्ट नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। यदि वो अपने आप जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक फ्लो करता जाएगा, तो उसको हम लोग आराम से बोलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बताता है। तो फ्लूइड जो है बच्चों दो प्रकार की होती है। एक होता है लिक्विड, जिसको हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं, और जिसके अंदर वाटर, ऑयल और पेट्रोल के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। दूसरा जो होता है वो गैस, जो होता है वो जो होता है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिक्विड जो है वो वाटर और ऑयल होता है, गैस जो है वो कंप्रेसिबल होता है। तो इस तरीके से लिक्विड फ्लूइड और गैसियस फ्लूइड जो है, दोनों दोनों जो है वो फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड सब्जेक्ट के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड में बी फर्दर क्लासिफाइड एज ए कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल क्या होता है? तो कंप्रेसिबल फ्लूइड उस फ्लूइड को बोलेंगे जिसकी प्रेशर और डेंसिटी, जिसका क्या होगा, डेंसिटी रो और प्रेशर पी, ये दोनों जो है वो चेंज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड। और जिसकी प्रेशर और डेंसिटी दोनों चेंज नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो जितने भी लिक्विड हैं वो सब क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैं, और जितने भी गैसियस हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड और फ्लूइड। सॉलिड के अंदर और फ्लूइड के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो बच्चों सॉलिड का एक डेफिनिट शेप होता है, सॉलिड का एक डेफिनिट शेप होता है। जैसे आपके आपके हाथ में आपकी मोबाइल है, तो वो किस फॉर्म की है, सॉलिड फॉर्म की है, तो उसका एक रेक्टेंगुलर शेप होगा। आप जो है पानी पीते हो तो पानी ग्लास के अंदर पियो, ठीक है, पानी बॉटल के अंदर पियो, तो पानी को जिस पर्टिकुलर वेसल के अंदर रखोगे वो उसका शेप ले लेगा, तो इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। या फिर जिस कंटेनर के अंदर डालोगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस, सॉलिड के अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, और फ्लूइड के अंदर जो है डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स आर मोर, सॉलिड के अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ज़्यादा लगते हैं, जिसके कारण से उसके पार्टिकल्स जो है काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स जो है वो थोड़ा कम होता है। रेजिस्टेंस टू द शियर फोर्स इज मोर, शियर फोर्स को बहुत अच्छे से ये रजिस्ट कर सकता है, ये शियर रेजिस्टेंस नहीं होता है। इट कैन रेजिस्ट द टेंसाइल फोर्स एज वेल एज कंप्रेसिव फोर्स, इट कैन नॉट रेजिस्ट फोर्स, इट कैन ओनली रेजिस्ट द कंप्रेसिव फोर्स। खाली कंप्रेसिव फोर्स को ये रेजिस्ट कर पाता है, टेंसाइल फोर्स को ये रेजिस्ट नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज इन रेस्ट और इन द मोशन। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है सिविल इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि या तो फ्लूइड जो है किस कंडीशन में होगा, या तो फ्लूइड रेस्ट के अंदर होगा या फिर फ्लूइड जो है वो मोशन के अंदर होगा। तो बच्चों फ्लूइड जो है वो रेस्ट के अंदर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्टेटिक, क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टेटिक बोलेंगे। और यदि मोशन के अंदर होगा तो उसके पास दो ब्रांच होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक और दूसरे वाले को बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द फ्लूइड है। तो फ्लूइड के कहाँ कहाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स के कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होते हैं। आप जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की डिजाइन कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, मतलब डैम की डिजाइन और कैनाल की डिजाइन और वियर की डिजाइन। तो जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी डिजाइन के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है। पंप की डिजाइन, टरबाइन की डिजाइन, ये मैकेनिकल वाले जो पंप और टरबाइन की डिजाइन करते हैं उनके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट आता है। वो भी यदि मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो भी आराम से इसको देख सकता है। डिजाइन ऑफ एरोप्लेन एंड द शिप, डिजाइन ऑफ द गैस टरबाइन एंड द रॉकेट इंजन, डिजाइन ऑफ द फ्लो कंट्रोल डिवाइस, डिजाइन ऑफ द फ्लो प्रेशर वेलोसिटी एंड द मेजरिंग डिवाइस, टू अंडरस्टैंड द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो काफी इसका एप्लीकेशन है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, लिक्विड ही है, एक प्रकार का वो फ्लूइड ही है। तो वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो भी फ्लो करता है। तो इस तरीके से आप जो है फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट, जब कभी भी बच्चों कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो आप उसका वो सब्जेक्ट किस लिए पढ़ रहे हो, उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होने वाला है रियल लाइफ में, वो जानना आपके लिए जरूरी है। जब आपको सब्जेक्ट का एप्लीकेशन पता चल जाएगा, जब आप सब्जेक्ट का एप्लीकेशन जान जाओगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और नॉलेज तभी मिलेगा। ठीक है, हमेशा पढ़ाई जो है बच्चों बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए, एक नॉलेज के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए आपको पढ़ाई करना है, दोनों के लिए आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हाइड्रोलिक क्या होता है। तो हाइड्रोलिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग डीलिंग विद द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ प्रेशर एंड द प्रैक्टिकल्स यूटिलिटी
ऑफ द फ्लूइड फ्लो विथ रेफरेंस टू द वाटर। ठीक है, मैंने बता दिया कि आपको कि ऐसा फ्लूइड मैकेनिक्स का ब्रांच जिसके अंदर हम लोग ज़्यादातर जो डीलिंग करेंगे वाटर के साथ डील करेंगे, और वाटर के एप्लीकेशन के ऊपर वाटर को रेफरेंस लेके जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक बोलते हैं। हाइड्रोलिक इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विद द स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज रेस्ट और इन द मोशन, सेम थिंग्स। तो बच्चों जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो उसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स की हमारे पास तीन ब्रांच है, एक है हाइड्रोस्टेटिक, दूसरा है हाइड्रोकाइनेमेटिक, तीसरा है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टेटिक में फ्लूइड जो है वो रेस्ट में रहेगा, मतलब फ्लूइड जो है वो रुका हुआ होगा। जैसे कि कोई बॉटल है, तो कोई बॉटल के अंदर आपने फ्लूइड भर दिया है, तो वो फ्लूइड जो है वो किस कंडीशन में है, तो वो जो है हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में है। काइनेमेटिक की बात करते हैं तो फ्लूइड जो है मोशन के अंदर तो होगा ही, फ्लूइड जो है वो मोशन के अंदर तो होगा ही, लेकिन फ्लूइड के ऊपर या फिर फ्लूइड जो है किस किस फोर्स के कारण वो मोशन में आया हुआ है, मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की स्टडी हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर नहीं करते हैं। तो काइनेमेटिक बच्चों बहुत ही छोटा सा एक पार्ट होता है। हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कशन करते हैं, फ्लूइड फ्लो, उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्चार्ज। ठीक है, तो वे सब चीज़ें हम लोग कहाँ पे डिस्कशन करेंगे, डायनेमिक्स फ्लो के अंदर। इसके बाद बच्चों जो है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, तो वाटर सप्लाई के अंदर, इरिगेशन के अंदर, वाटर पावर जनरेशन के अंदर, रिवर डेवलपमेंट या फ्लड कंट्रोल में हम लोग हाइड्रोलिक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस देखते हैं। इसके बाद आए पढ़ते हैं हाइड्रोस्टेटिक क्या होता है। तो हाइड्रोस्टेटिक इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज इन द रेस्ट। जब फ्लूइड जो है वो रेस्ट कंडीशन में होगा और उसके ऊपर हम जब कभी भी स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक। जैसे कि एक बीकर है और इस बीकर के अंदर पानी जो है एच हाइट तक भरा हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वाटर जो है किस कंडीशन में, स्टेटिक कंडीशन में है। तो वाटर प्रेशर ऑन द गेट ऑफ डैम, डैम के गेट के ऊपर जो प्रेशर लगता है, जो डैम आपने देखा होगा, और डैम के अपस्ट्रीम के साइड बहुत सारा पानी जो है वो इकट्ठा हुआ रहता है, तो पानी का जो प्रेशर डैम के ऊपर लगता है तो वहाँ पे जो ये पानी जो है वो किस कंडीशन में, स्टेटिक कंडीशन में है। वाटर प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द बॉटम ऑफ द वियर टैंक, सॉरी वाटर टैंक, पानी की टांकी के सरफेस के ऊपर जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग वहाँ पे भी वो जो फोर्स लग रहा है उसको भी हम लोग यहाँ ये इसको भी हम लोग हाइड्रोस्टेटिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स क्या होता है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो मोशन में तो रहेगा, फ्लूइड जो है वो किसके अंदर रहेगा, मोशन में रहेगा, विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो। मतलब जो फोर्स उस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स की स्टडी हमें यहाँ पे नहीं करनी है, किसके अंदर, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स के अंदर। एग्जाम्पल, टू स्टडी द वेलोसिटी ऑफ वाटर, पानी की वेलोसिटी जान के हम लोग खत्म कर देना है। टू स्टडी द एक्सीलरेशन ऑफ द वाटर, और वाटर का एक्सीलरेशन हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, तो जब कोई भी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस चेंज करती है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जब किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या लिखा गया। इसके बाद आता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स भी सेम थिंग से, फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होगा, मोशन के अंदर होगा, बट जो फ्लूइड के ऊपर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिस कारण से फ्लूइड जो है वो मोशन में आया हुआ है उस फोर्स को भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो हम इसके अंदर चेंज इन प्रेशर देखेंगे, फ्लो थ्रू द ओरिफिस, ओरिफिस के अंदर से जो फ्लो होता है। ओरिफिस बच्चों एक ओपनिंग होती है जिसके अंदर से पानी जो है वो क्या करता है, निकलता है। जैसे कि एक टैंक है और इस टैंक के अंदर से पानी हमें बाहर निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो जहाँ से पानी जो है आसानी से क्या करता है, यहाँ से फॉल कर सकता है। इम्पैक्ट ऑफ द जेट एंड वाटर प्रेशर ड्यू टू द बैंड इन द पाइपलाइन। पाइपलाइन, जैसे ये पाइपलाइन है तो पाइपलाइन जो बैंड हुई है तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स जनरेट हो रहा है, जो प्रेशर, तो वो जो है डिसाइड करता है, हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
तो ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड है। तो हमारे पास कितने टाइप्स के फ्लूइड है बच्चों? हमारे पास जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड बच्चों जिसकी कोई भी विस्कोसिटी ना हो, जो इनकम्प्रेसिबल हो और उसके ऊपर सरफेस टेंशन भी नहीं लगता हो, तो उस प्रकार के फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड बच्चों एक इमेजनरी फ्लूइड है, रियल में ऐसा कोई भी फ्लूइड होता ही नहीं है, ठीक है। रियल फ्लूइड जो है, जितने भी फ्लूइड नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो सब क्या है? रियल फ्लूइड है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है बच्चों? तो ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी यू अपॉन डी वाई। ये है बच्चों आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या बोलेंगे? तो जो फ्लूइड जो है वो इल्ड पॉइंट तक रेजिस्ट करता है, उसको हम लोग आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। तो आइए एक एक करके इसका सबका डेफिनेशन देखते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आइडियल फ्लूइड बच्चों ये होता है कि अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, ऐसा फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल हो, इज हैविंग नो विस्कोसिटी, ऐसा फ्लूइड जिसकी कोई विस्कोसिटी ही ना हो। विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों? तो फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फ्लूइड को फ्लो करने में रुकावट पैदा करती है, अपोज द मोशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के मोशन को अपोज करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। नो सरफेस टेंशन, जब फ्लूइड के ऊपर कोई भी सरफेस टेंशन नहीं लगना चाहिए, इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड बच्चों एक इमेजनरी फ्लूइड है और इस प्रकार का कोई फ्लूइड जो है वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। रियल फ्लूइड क्या होता है? द फ्लूइड विच इज कंप्रेसिबल। अभी मैंने बताया था कंप्रेसिबल क्या होता है। तो कंप्रेसिबल जिसके अंदर वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों आसानी से चेंज होती हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। हैज अ विस्कोसिटी एंड द सरफेस टेंशन इज नोन एज रियल फ्लूइड। जिसकी जो कंप्रेसिबल हो और जिसके अंदर विस्कोसिटी भी लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लूइड। ऑल द फ्लूइड इन द प्रैक्टिस आर द रियल फ्लूइड। जितने भी फ्लूइड हैं वो सब कैसे हैं? रियल फ्लूइड हैं। वाटर, पेट्रोल और केरोसिन सब जो है वो रियल फ्लूइड में गिने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड जो है ए रियल फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड बच्चों जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, इसके ऊपर जो फॉलो करता है, जो इसको फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो, तो उसको हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। अब आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है? अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू। इसके अंदर जिसके अंदर शियर स्ट्रेस जो है वो यील्ड वैल्यू से ज्यादा होगा, एंड द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जहाँ पे शियर स्ट्रेस जो है वो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बताता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में सबसे पहला डेंसिटी और मास डेंसिटी। सबसे पहला क्या है बच्चों? डेंसिटी और मास डेंसिटी है। दूसरा है स्पेसिफिक वेट और द वेट डेंसिटी। तीसरा है स्पेसिफिक वॉल्यूम। चौथा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। पांचवा है सरफेस टेंशन। छठवां है कोहेजन एंड एडेजन। सातवां है कैपिलारिटी। आठवां है विस्कोसिटी। नौवां है बल्क मॉडुलस और इलास्टिसिटी। दसवां है कंप्रेसिबिलिटी और 11वां है वेपर प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सबकी प्रॉपर्टी, और ये बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डिफाइन एज मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। फ्लूइड के मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी, और इसको हम लोग रो से दिखाते हैं, और एम होता है मास। मास क्या होता है, तो बच्चों किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, मैटर मैटर कंज्यूम बाय ए बॉडी दैट इज डिफाइंड एज ए मास। ओके, मैटर जो है किसी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है या फिर मैटर भरा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मास। वॉल्यूम जो है उसको हम लोग दिखाते हैं बच्चों मीटर क्यूब के अंदर। मास को हम लोग केजी से मापते हैं और वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब से बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ मास डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों की मास डेंसिटी या फिर खाली डेंसिटी पानी की कितनी होती है, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कितना होता है बच्चों, वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा पानी की डेंसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जानते हैं कि क्या दिया है। इसके बाद दूसरा है बच्चों स्पेसिफिक वेट, और या फिर इसको हम लोग वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी भी इसको हम लोग बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेट डेंसिटी बोलते हैं। वेट को हम लोग हमेशा न्यूटन में मापते हैं। किसमें मापते हैं, वेट को न्यूटन के अंदर मापते हैं, और वॉल्यूम को किसमें मापते हैं, मीटर क्यूब के अंदर। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। डब्ल्यू जो है वो वेट होता है न्यूटन में, वी जो है वो वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। द यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी इज न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो याद रखिएगा बच्चों, वेट डेंसिटी का यूनिट जो है, कभी कभी यूनिट जो है एग्जाम में आ जाता है, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो यूनिट याद हो जाएगा, अदरवाइज यूनिट आपको डायरेक्टली याद रहे हो रहा है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा प्रॉपर्टी जो है फ्लूइड का वो है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाता है किसका, डेंसिटी का जो है ये अपोजिट होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं, इसको वॉल्यूम अपॉन मास बोलते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट जो होता है बच्चों मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है, और मास का जो होता है केजी होता है। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब अपॉन केजी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी के बीच में डिफरेंट बताया है। तो मास बाय वॉल्यूम जो होगा वो मास डेंसिटी हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम जो होगा वो वेट डेंसिटी हो जाएगा। मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम को वेट डेंसिटी बोलेंगे। याद रखिएगा ये पॉइंट, मास डेंसिटी जो है पानी की 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, और वेट डेंसिटी इज इक्वल टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को लिक्विड की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, किसी भी फ्लूइड के वेट डेंसिटी को लिक्विड के वेट डेंसिटी से डिवाइड कर दो, इन दोनों का जो रेशियो अपने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर। इस लिक्विड के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टैंडर्ड लिक्विड को लेते हैं। गैसियस के लिए बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन जो है वो स्टैंडर्ड गैस माना जाता है, और वाटर जो है वो स्टैंडर्ड लिक्विड माना जाता है। डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी आपको निकालनी है तो वाटर के डेंसिटी के साथ उस पर्टिकुलर मटेरियल की या फिर उस पर्टिकुलर लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा
density of the particular liquid. Specific gravity is also called as a relative density. Specific gravity को हम लोग relative density बोलते हैं. इसका एप्लीकेशन क्या है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट द लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ ए लिक्विड. कौन सा लिक्विड कितना हल्का है, कितना भारी है, वो उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से अपने को पता चलता है एज कंपेयर टू वाटर. याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए वाटर इज 1. वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1 होती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मर्क्यूरी इज 13.6. बच्चों इस पीपीटी के लास्ट के अंदर, इस वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन जो है आपको क्विज के लिए रखा गया है. तो आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपकी इवेल्यूएशन कैसी हो रही है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन क्या होता है? द टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन. पर्टिकुलरली फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सरफेस टेंशन बोलते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर. तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, या फिर न्यूटन पर एमएम भी बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. इसको हम लोग सिग्मा, ये वाला सिग्मा से नहीं डिनोट करते हैं बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ऐसा सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं. Thus, the surface tension of the liquid act like a very thin film under the tension of the surface of a liquid. With increase in the temperature, बच्चों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज डिक्रीज. तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेजिव फोर्स है वो कम होते जाएगा. हैंस द सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिक्रीजेस. इसी के कारण से सरफेस टेंशन भी आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा. मतलब सरफेस टेंशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो कोहेजन और एडेजन क्या होता है? तो कोहेजन जो है बच्चों, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच के अंदर जो फोर्स लगता है, द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम लिक्विड इज नोन एज कोहेजन. दो सेम लिक्विड के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन. एंड ड्यू टू द कोहेजन लिक्विड पोसेस द सरफेस टेंशन. कोहेजन के कारण ही किसी भी लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन आता है. मर्क्यूरी इज एब्सोल्युटली कोहेसिव एंड डज नॉट अडेयर टू एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. मर्क्यूरी जो है वो पूरी की पूरी कोहेसिव होती है और इसी के लिए, इसी प्रॉपर्टी के कारण वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एडेयर नहीं करती है, चिपकती नहीं है. एडिशन क्या होता है? तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो डिफरेंट लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच के अंदर जो फोर्स लगता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडेसिव फोर्स या फिर एडेशन. ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडेशन अ लिक्विड वेट ए बॉडी व्हेन इट इज कम इनटू द कांटेक्ट विथ इट. कोहेजन के कारण, एडेशन प्रॉपर्टी होने के कारण ही जो है लिक्विड किसी भी दूसरे बॉडी को एडेयर करवा सकता है, वेट करवा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए रॉड इज डिप्ड इन द वाटर, यदि एक रॉड को आप पानी के अंदर डालोगे और उसके बाद उसके अंदर से आप टेक आउट करोगे, निकाल लोगे, तो रॉड जो है, रॉड के ऊपर जो है लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स, मतलब रॉड का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा बच्चों? गीला हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आपको यहाँ पे पता चलेगा कैपिलरिटी क्या होती है बच्चों. तो कैपिलरिटी क्या होता है? तो किसी भी वेसल के अंदर कितना पानी का लेवल राइज हो रहा है कि कितना पानी का लेवल फॉल हो रहा है, तो उसी राइज और फॉल की फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी बोलते हैं. कैपिलरिटी को बच्चों हम लोग mm या सेंटीमीटर के अंदर दिखाई देते हैं. द राइज और फॉल ऑफ द सरफेस इज नोन एज कैपिलरी राइज. यदि राइज हो रहा है तो हम लोग कैपिलरी राइज बोलेंगे, यदि फॉल हो रहा है तो उसको हम लोग कैपिलरी डिप्रेशन भी बोलते हैं. ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. विस्कोसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड offer resistance to the movement of one layer of the fluid over the another or adjacent layer of the fluid. तो दो पर्टिकुलर लेयर फ्लूइड के लेयर के बीच में जो एडेसिव फोर्स या फिर
विस्कोसिटी जो है फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फ्लूइड को रेजिस्टेंस ऑफर करती है और फ्लूइड को फ्लो करने में रुकावट पैदा करती है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विस्कोसिटी। दो प्रकार की विस्कोसिटी होती है, एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, दूसरा होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी जो है हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से मिलता है, जैसे न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई होता है, ठीक है। तो ये जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ये जो म्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए यहाँ पे बताया गया कि एक आपको वेसल लेना है जिसमें नीचे वाले प्लेट को फिक्स कर देना है, ऊपर वाले प्लेट को मूवेबल रखना है। उसके बाद आप देखोगे कि इसके अंदर जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो शियर स्ट्रेस लगाने से जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं उसी के कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये प्रोपोर्शनलिटी जैसे ही आप हटाओगे तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ओके, इस म्यू को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों डायनेमिक विस्कोसिटी। इसका यूनिट जो है आपको याद रखना है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो रेशियो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और फ्लूइड डेंसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को यहाँ पे जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। द डेंसिटी को रो से दिखाया है, m जो है वो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी है। इसका यूनिट जो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो केजी पर मीटर क्यूब होता है बच्चों, केजी पर मीटर क्यूब इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी को सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी बोलते हैं। तो आपको यूनिट जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यूनिट टेकन टू द विस्कोसिटी इज और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और स्टॉक। तो ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। सीजीएस यूनिट के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स ने अपने विस्कोसिटी लॉ में ऐसा दिया कि जो शियर स्ट्रेस टाउ है वो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर डी यू अपॉन डी वाई। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे वहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, डी यू अपॉन डी वाई। ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, तो कोई भी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यदि चेंज करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है डी वी अपॉन डी एक्स मान लीजिए, तो वेलोसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, देन आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम लोग जानते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करवाते हैं के से। इट इज अ रेशियो ऑफ द चेंज इन प्रेशर टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन प्रेशर dp टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dv अपॉन v। द चेंज इन द प्रेशर dp और dv जो है वो चेंज इन वॉल्यूम होता है और v जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। यूनिट इज जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है बच्चों। और हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल से भी इसको हम लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है बच्चों रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। और कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी C इज इक्वल टू 1 अपॉन K होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड में बी डिफाइन एज द प्रेशर एट विच लिक्विड विल ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर। एक ऐसा प्रेशर जिसके ऊपर जो है आपका लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगे, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर बोलते हैं। एट द गिवन टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर यदि आपका जो लिक्विड है वो जो है वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लगे जिस प्रेशर के ऊपर, उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ये आपको याद रखना है।
मीन्स टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें क्या बता रहा है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दिखाई दे रही हैं आपको। तो ये है यूनिट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की यूनिट है। मास डेंसिटी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केजी पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी जो होता है उसको न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बताते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो मीटर क्यूब पर केजी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है बच्चों। सरफेस टेंशन क्या होता है, न्यूटन पर एमएम या फिर न्यूटन पर मीटर से हम लोग दिखाते हैं सरफेस टेंशन को। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी यूनिट जो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर इसको हम लोग पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी को पास्कल सेकेंड भी बोला जाता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो स्टॉक इसकी यूनिट होती है या फिर इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी लिखते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है और यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, आपको क्या करना है, जस्ट गो थ्रू होना है इसके साथ और आपको जो है चीजें याद रखनी है। जितनी भी यूनिट्स हैं, जितना भी न्यूमेरिकल डेटा है, जितना भी यूनिट से आपको याद रखना है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल भी करना है इस सब्जेक्ट के अंदर। जो न्यूमेरिकल बनेंगे उसमें आपको यूनिट्स काम आएंगी। इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, तो डेंसिटी जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो 9110 होता है, सॉरी 9810। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो है बच्चों 1 होता है। मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 होती है। वेट डेंसिटी क्या होता है, रो इंटू जी भी लिखते हैं, वेयर डब्ल्यू इज अ वेट डेंसिटी न्यूटन पर मीटर क्यूब, जी इज ओके। ये रो जो है बच्चों मास डेंसिटी है और ये कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एक्चुअली में स्मॉल जी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी के बीच में रिलेशन दिखाया है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन रो के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा बच्चों, मास डेंसिटी का यूनिट, काइनेमेटिक और डायनेमिक का यूनिट जो है, डायनेमिक का क्या होगा, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक का जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और या फिर स्टॉक बोलते हैं इसको हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और आप आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं बच्चों, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। रिलेशन बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या फॉर्मूला है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना पास्कल होता है। तो ये 5 क्वेश्चन जो है आपको 5 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, और उसके बाद फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पांचों क्वेश्चन के आंसर जो है आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। तो इसके अंदर जो स्लाइड है, ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहीं पे इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया है बच्चों। यदि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक अपना कर दीजिए, और यदि आप किसी भी प्रकार का मुझे सुझाव देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं, किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरी तरफ से, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट पूछना चाहते हैं तभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।